हेलो दोस्तों, हमारे मेडिकल नॉलेज में आप लोग को स्वागत है। चलिए आज खांसी के विषय में बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। खांसी एक आम पलटा क्रिया है जो आपके गले के बबलगम और विदेशी परेशानियों का साफ करती है। जबकि हर कोई समय समय पर अपने गले को साफ करने के लिए खांसी करता है। कई परिस्थितियों में अधिक बार खांसी हो सकती है। एक खांसी जो 3 सप्ताह से कम समय तक रहती है एक तीव्र खांसी है। तो खांसी के अधिकांश एपिसोड 2 सप्ताह के भीतर साफ हो जाएंगे या कम से कम उल्लेखनीय रूप से सुधार होंगे। यदि आपकी खांसी 3 से 8 सप्ताह के बीच रहती है तो उस अवधि के अंत तक इसमें सुधार होता है। यह एक सबएक्यूट खांसी माना जाता है। लगातार खांसी जो 8 सप्ताह से अधिक रहती है पुरानी खांसी है। यदि आपको रक्त में खांसी है या आपको भौंकने वाली खांसी है तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। यदि आपकी खांसी में कोई हफ्तों से सुधार नहीं हुआ तो आप उनसे संपर्क करना चाहिए, क्योंकि यह सब कुछ और गंभीर संकेत दे सकता है। क्या खांसी का कारण बनता है? एक खांसी कई स्थितियों के कारण हो सकती है, अस्थायी अस्थायी दोनों। गला साफ करना। खांसी आपके गले को साफ करने का एक मानक तरीका है। जब आपके वायुमार्ग में श्लेष्मा या विदेशी कणों के जैसे धुएं या धूल से भर जाते हैं तो खांसी का एक पलटा प्रतिक्रिया होती है जो कणों को साफ करने एवं श्वास को आसान बनाने का प्रयास करती है। आमतौर पर इस प्रकार की खांसी अपेक्षाकृत कम होती है, लेकिन धूम्रपान जैसे चिड़चिड़ेपन के संपर्क में आने से खांसी बढ़ जाएगी। वायरस और बैक्टीरिया। खांसी का सबसे आम कारण श्वसन पथ का संक्रमण है, जो सर्दी या फ्लू। श्वसन पथ के संक्रमण आमतौर पर एक वायरस के कारण होते हैं और कुछ दिनों से 1 सप्ताह तक रह सकते हैं। और फ्लू के कारण होने वाले संक्रमणों को दूर होने में थोड़ा अधिक समय लग सकता है और कभी-कभी एंटीबायोटिक दवाइयों की आवश्यकता हो सकती है। धूम्रपान। धूम्रपान खांसी का एक आम कारण है। धूम्रपान के कारण होने वाली खांसी लगभग हमेशा एक विशिष्ट आवाज़ के साथ पुरानी खांसी होती है। इसे अक्सर धूम्रपान करने वालों की खांसी के रूप में माना जाता है। दमा। छोटे बच्चों में खांसी का एक सामान्य कारण अस्थमा है। आमतौर पर दमा की खांसी में घबराहट शामिल होती है, जिससे इसे पहचानना आसान हो जाता है। अस्थमा की अधिकता को इन्हेलर का उपयोग करके उपचार प्राप्त करना चाहिए। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं अस्थमा बढ़ना संभव होता है। दवाएं। कुछ दवाएं खांसी के कारण बनेगी, हालांकि यह आमतौर पर एक दुर्लभ दुष्प्रभाव है। आमतौर पर उच्च रक्तचाप और हृदय की स्थिति का इलाज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जाने वाला एंजियोटेंसिन परिवर्तन एंजाइम एचसीए अवरोध खांसी का कारण बन सकता है। अधिक आम लोगों में से 2 हैं। लिसिनोप्रिल व एनालाप्रिन। दवा बंद करने पर खांसी बंद हो जाती है।
कब एक आपातकालीन खांसी है? अधिकांश खांसी 2 सप्ताह के भीतर साफ हो जाएगी, कम से कम काफ़ी सुधार होगा। यदि आपके पास एक खांसी है जो इस समय में सुधार नहीं हुई तो एक डॉक्टर को देखें, क्योंकि यह अधिक गंभीर समस्या का लक्षण हो सकता है। यदि अतिरिक्त लक्षण विकसित होते हैं जो जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से संपर्क करें। और शामिल करने के लिए बाहर देखने के लक्षण: बुखार, सीने में दर्द, सिर दर्द, त्रभा, उलझन, खून की खांसी या सांस लेने में कठिनाई होने पर तत्काल आपातकालीन चिकित्सा की आवश्यकता होती है। खांसी का इलाज कैसे किया जाता है? खांसी के इलाज विभिन्न तरीकों से किया जाता है, कारण पर निर्भर करता है। स्वस्थ वयस्कों के लिए अधिकांश उपचारों में स्व देखभाल शामिल होगी। घर पर उपचार: एक वायरस से होने वाली खांसी का इलाज एंटीबायोटिक दवाइयों से नहीं किया जा सकता है, हालांकि आप इसे निम्न तरीकों से रोक सकते हैं। खूब पानी पीकर हाइड्रेशन रहे। सोते समय अपने सिर को अतिरिक्त तकियों से ऊपर उठाएं। अपने गलों के शांत करने के लिए खांसी की बूंदों का उपयोग करें। 7. कुल्ला गर्म पानी: नियमित रूप से बबलम को हटा दें और अपने गले पीड़ा कम करने। धुएं और धूल सहित जलन से बचें। गर्म खांसी से शहद अदरक डालें, अपने खांसी से राहत दें। अपने नाक को अलब्लोक करने और सांस लेने में आसानी के लिए डिकानोल टेस्ट स्प्रे का इस्तेमाल करें। या अधिक खांसी के उपचार: खांसी से बचने के लिए कौन से निवारण उपाय किए जा सकते हैं? जबकि वायुमार्ग को साफ करने के लिए अनियंत्रित खांसी आवश्यक है। ऐसे तरीके जिनसे आप अन्य खांसी को रोक सकते हैं: धूम्रपान छोड़ने: पुरानी खांसी में धूम्रपान का सामान्य योगदान है। धूम्रपान करने वालों की खांसी का इलाज करना बहुत मुश्किल हो सकता है। गैजेट से लेकर सलाह समूह और समर्थन नेटवर्क तक आपको धूम्रपान रोकने में मदद करने के लिए कई प्रकार की विधियां उपलब्ध हैं। आपके द्वारा धूम्रपान बंद करने के बाद आपको सर्दी जुकाम होने या पुरानी खांसी का अनुभव होने की संभावना बहुत कम होगी। चिकित्सा की स्थिति: यदि आप कर सकते हैं तो आपको एक संक्रमण बीमारी जैसे ब्रोंकाइटिस किसी भी रोगाणु के संपर्क में आने से बचना चाहिए। अपने हाथों को बार बार धोएं और बर्तन, तौलिए या तकिए साझा न करें। यदि आपके पास मौजूदा चिकित्सा स्थितियां हैं जो खांसी के विकास की संभावना को बढ़ाती है, जैसे ही GERD या अस्थमा, तो विभिन्न प्रबंधन रणनीतियों के बारे में अपने डॉक्टर से परामर्श करें। एक बार स्थिति प्रभावित हो जाने पर आप पा सकते हैं कि आपकी खांसी गायब हो गई या बहुत कम हो जाती है। आज तक वीडियो यहीं तक था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।